कोई ऐसा जिनका दिमाग अपने कंट्रोल में है? नहीं है। बस चलिए, आज आपके दिमाग से आपकी मुलाकात भी कराते हैं और उसको आपके काबू में भी करवाते हैं। आज का दिन आपके लिए ये एक बहुत अच्छा रहेगा कि आपको अपनी संपत्ति से आज मुलाकात भी होगी और वो आपका गुलाम बन के ही चलेगा। क्योंकि कहावत है कि दिमाग एक बहुत ही बेहतरीन सर्वेंट है बट एक बहुत ही भयावह मालिक। द माइंड इज वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। ठीक, तो अच्छा है कि हम इसको अपना गुलाम बना के रखें। लॉट ऑफ थैंक्स इन एडवांस। बिल्कुल, शुक्रिया। मेरे हाथ में एक तस्वीर है, आप सब देख पा रहे होंगे इसको। आपको आसानी से दिख रही है? अब इस तस्वीर में आपको फूल दिख रहा होगा, फूल दिख रहा होगा? हाँ, बता दीजिएगा हाथ उठा करके सर कितने को, फूल कितने को दिख रहा है? चेहरे की वो चेहरे की आकृति भी फूल दिखिए, तितली किसको देखी? सर तितली किसको देखी? तितली महिला का चेहरा, महिला का चेहरा कितनों को दिख रहा है? सबको दिख रहा है। अब आप गौर करेंगे कि वास्तव में जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, उसने इसमें फूल, तितली, कलियां यही बनाए हैं, महिला का चेहरा बनाया नहीं। बट उस तरह से वो आकृति बन रही है कि हमारा दिमाग या हम जो पहले सोच रहे हैं वो एक महिला का चेहरा सोच रहे हैं। और इसका हम इतना बढ़िया एग्जाम्पल रखते हैं अपने पास कि जब आप कभी आज कल या परसों में जब भी बात करेंगे, एक दूसरे कहेंगे वो जो तुमने पहली साइड खरीदी वो महिला के चेहरे वाले, आप पहचान के इसको उस चीज से रहोगे जो इसमें है ही नहीं। आप बात करोगे तो भी कहोगे वही वाली जिसपे महिला का चेहरा था, लेकिन ये नहीं कहोगे जिसमें फूल था, जिसमें पत्ती थी, ये नहीं कहेंगे। तो हम हमेशा उसका सहारा ले लेते जो हमारे पास है। सर जरा इसको पढ़े स्प्रिंग टाइम सर, आप सहमत हैं? उन्होंने पढ़ा, आप सहमत हैं? सर बता दीजिए। आई लव दिस स्प्रिंग टाइम बताइए। हाँ बता दीजिए। सहमत है आप? आपने पढ़ा है आई लव पेरिस इन द स्प्रिंग टाइम, यही पढ़ा आपने? जरा सर एक बार फिर से गौर से पढ़िए। आई लव पेरिस इन दी स्प्रिंग टाइम। इसमें लिखा है आई लव पेरिस इन द स्प्रिंग टाइम। एक दा बिल्कुल सीधा सीधा हमने पाया। इसको कहते हैं इन अटेंशन ब्लाइंडनेस। हम अटेंशन नहीं दे रहे हैं जो कि हमारी नजर के सामने है। और उसके बाद हमने एक सेंटेंस बनाया आई लव पेरिस इन द स्प्रिंग टाइम, बड़ा आसान सा। जो चीज सामने थी हम the fastest freezing and most frigid time of the year. इन्होंने सेंटेंस पढ़ा है। अब आप लोगों से विचार करना है कि इसमें कितने एफ हैं, ये गिन के रख लीजिए, मैं आपके पास लिख रहा हूँ। The first half of February is the fastest freezing and most frigid time of the year. सिर्फ कितने एफ आए हैं ये आप अपने पास नोट करके रख लीजिए। The first half of February is the most fastest freezing and most शरीर का एक रोटेशन, अपन नॉर्मल टेस्ट लाने के एक नजरिया रास्ता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17
किसी से आपके यहाँ वो फूड है आमदनी चल रही क्षमता इंसान का क्षमता इनका कहना है कि हाँ, जीवन जो है वो अपना प्रतिबिंब है, जिस तरह से आप बोलते हैं चलते हैं तो उसको झलकाता है। सर आपके नजर में क्या है जीवन? जीवन एक जीने की कला है। आपके नजर में जीवन क्या है? जीवन लाइफ सर वहाँ पे आवाज नहीं जा रही। ट्रैवलिंग है, जीवन एक जर्नी है, के लिए यात्रा है। आपकी नजर में संघर्ष। सर आपकी नजर में जीवन जीवन क्या है? आप जीवन संघर्ष है, जीने की कला। मैं आपकी नजर में क्या है जीवन? जीवन क्या है आपका नजरिया है? जिंदगी को आप क्या मानते हैं? संघर्ष आपका भी कहना है संघर्ष है। देखिए जिस तरह की चीजें हमने देख रखी हैं, सोच रखी है, संघर्ष जिन्होंने बोला, यकीनन आप बताइए आपको जीवन में कहाँ कहाँ संघर्ष करना पड़ता? क्या आप रोज संघर्ष करते हैं? क्या आप रोज लोगों को मारपीट कर रहे हैं तभी आप अपना वजूद कर पा रहे हैं? संघर्ष के तो पहलू है ना, मतलब कोई जरूरी नहीं कि लड़ना है। मेरा संघर्ष भी कई प्रकार के। बिल्कुल हमारी अगर जब पैदा हुआ तभी से संघर्ष चल रहा है। अब ये कि बड़े पढ़ाई में संघर्ष, खाने में संघर्ष, प्रकार। अब अगर आप किसी चीज को संघर्ष मानते हैं, संघर्ष की छवि आपके नजर में क्या है? संघर्ष मतलब आसानी से तो नहीं मिलेगा। हाँ, अपनी मालिकाना हक जो है हमें सिद्ध करना पड़ेगा। ये होता है संघर्ष का अंततः रूप, कि अगर संघर्ष है तो कोई ना कोई जीतेगा ही और कोई ना कोई हारेगा। तो अगर आप जीवन को संघर्ष संघर्ष शुरू से जब बच्चा पेट में रहता है तभी से वो संघर्ष चालू है। सर आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप संघर्ष रख रहे हो, सर अगर आप संघर्ष रख रहे हैं तो जीवन में आपको कोई भी चीज जब मिल रही होगी आसानी से या लोगों के साथ, तो उसको आप कभी भी वैल्यू या वर्थ उसकी नहीं दे पाते। क्यों? अगर आज मैं आपसे मिला हूँ और मेरा आपसे व्यवहार अच्छा बनता है, मेरी आपसे दोस्ती अच्छी बनती है, तो मेरा एक मानना होगा इससे मैंने संघर्ष हो रहा है दोस्ती करने के लिए, तो फिर इसकी वर्थ कैसे? फ्री में भी फ्री की चीज तो बेकारी होगी, हम कभी भी मानते नहीं। संघर्ष नहीं होगा। अगर आप कहते हैं जीवन एक जीने की कला है, तो कैसे जीते हैं? क्या पड़ोसी की बुराई को पीना है, छत से कूद गए, डाई पी ली, जहर पी लिया, जिनको गंगा नदी में कूद गए, अरे भैया पवित्र हो गए। क्यों? सर मरने के बाद बैठी है, मरने के बाद अगर गंगा नदी में कूद हो तो आत्मा पवित्र, तो हमने अपने आप को पवित्र कर लिया। क्या इसके लिए जीवन मिला है? नहीं सर, इसके लिए जीवन नहीं मिला। जीवन का एक मकसद होता है। जीवन में आप चूंकि अध्यात्म में हैं, आपने एक बात उठा दी है, पिछला जन्म, यानी आपको ये भी पता होगा कि जो भी कुछ होता है एक कारण होता है उसके पीछे। हर कारण के पीछे कुछ चीज है। आपका जन्म हुआ इस दुनिया में, कोई कारण होगा उसका, क्या आप उस कारण का पता कर पाए सर? देखिए इंसान का जन्म तो मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है, लेकिन वो कोई प्राप्त कर नहीं पाता। अगर इंसान का जन्म हुआ कर्म का जी सर, देखिए कितनी बढ़िया बात बताई उन्होंने कहा कि इंसान का जन्म मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है, मतलब प्रभु की इच्छा और उसके बाद दोबारा जन्म नहीं लेना है। अब ये बताइए जिन्होंने मोक्ष ले लिया है वो कैसे सर्टिफिकेट देगा कि उनका अगला जन्म नहीं होगा? जब हमें ये विश्वास है कि पिछला जन्म होता है, अगला जन्म होता है, सर सिर्फ एक चीज है आपके पास, वो है आज। कल के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। अगर आप अध्यात्म में भी हैं, आपका बहुत रुझान है, तो मैं आपको एक शेयर करूंगा किस्सा, वो है महाभारत का। जब ये महाभारत खत्म हुई, युधिष्ठिर राजा बन गए, तो युधिष्ठिर रोज सुबह दान देते थे, तो राज दरबार में जाने से पहले।
एक दिन वो दान दे रहे थे, दान का समय भी खत्म हो गया और जितना उन्होंने रखा था वो दान का खत्म हो गया। और जैसे ही जाने लगे तब तक एक भिखारी आया। उसने कहा महाराज मैंने तुम देर हो गई। फिर हाँ मैं रास्ते में देर हो गई किसी वजह से, ऐसा करो कल आना, कल मैं तुम्हें आज वाला धन भी डबल दे दूँगा। अब वो बेचारा गरीब क्या करता हो, तो उसने अपना हाथ जोड़ा और चल दिया। ये दरबार में आए। अब श्री कृष्ण जी के पास तो लीला हो तो सारी चीज पहचानते ही था। वो जब इनके पास दरबार में आए तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर जी बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप तो अमर हो गए, धन है। कहते नहीं प्रभु मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा कि मैं अमर हो गया। कहने लगे मैंने तो आज यही महसूस करा कि आज आप अमर हो गए, आप तो सर्वज्ञानी हो गए। नहीं जी मैं तो सर्वज्ञानी, मैं तो एक कुछ इंसान हूँ और आपकी सेवा कर रहा हूँ। मैंने कहा आज आपके पास एक भिखारी आया भीख मांगने और आपने उससे कहा आज चले जाओ कल आना, यानी कि आप इतना कन्विंस हैं, इतना कॉन्फिडेंस है कि कल आप जीवित होंगे वो भी जीवित रहेगा और वो भी जिंदा होगा और यहीं पे आएगा। उन्होंने कहा बहुत बड़ी गलती हुई। वो भागे उसी वक्त और दरवाजों से कहकर उसको बुलवाया, उसको वहीं डाल दिया, प्रभु माफ करना, कल का कल देखेंगे आज भी। तो ये चीज जो पुरातन से चली आ रही है, हम मनुष्य हैं, हमने क्या कर रखा है, कुछ चीजों का फायदा भी उठा रखा है और कुछ लिखा है वो नहीं पढ़ना है, जिस रंग में छपा है इनको वो पढ़ना है। सर जिस रंग में छपा है उस रंग को पढ़ना है। ग्रीन रेड ब्लू येलो। अब तो पीछे वाले भी साथ नहीं दे रहे। ग्रीन रेड ब्लू येलो ब्लू ब्लैक रेड ब्लू ब्लैक ब्लू कौन बोला था? रेड येलो किसने भी बोला ब्लू? ग्रीन ब्लू हाँ, रखिए। ब्लैक। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? पूरी स्लाइड में सिर्फ ब्लू पे नजर है। जब ये पढ़ते हैं कैसी ब्लू पर है? ब्लू। ये आगे बढ़े? ब्लू। सर धन्यवाद। आप कैसा लगा? थोड़ा ट्रबल है। दिक्कत है। ये क्यों दिक्कत है कि आपका जो बाया दिमाग है वो हर चीज में लॉजिक एनालाइज ये सब काम करता है। जैसे स्पेलिंग क्या लिखा है ये पढ़ो, और चूंकि हमने कहा कलात्मक में आओ, जैसे ख्वाब देखना, इमेजिनेशन से, ये दिमाग का इसमें दिमाग में जोर पड़ा। जोर, क्योंकि वो काम क्या करता है, आपका दायां और बायां ब्रेन आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। बायां कह रहा है लिखा है येलो, वो कह रहा है नहीं जी ग्रीन आ रहा। फंस गए? अब वो दोनों तो चीजें दोबारा से क्या निकले? फंस गए। और क्या होता है कि चूंकि हम बचपन से आए हैं पढ़ते हुए और हर चीज में हम लॉजिक में, हर चीज में हम एक चीज बात, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इसके पीछे तर्क में ही लगे ना बचपन से, तो तर्क हम पे हावी हो जाता है, हमारी कल्पनाशीलता पीछे चली जाती है। तो इसलिए हम सबसे पहले पढ़ना जो लिखा होता है वो पढ़ते हैं, ना कि हम दूसरा। अब अगर इसी को बैलेंस आप बना लो तो सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। कोशिश करिएगा जब भी आप कुछ काम करें तो दाएं दिमाग पे ज्यादा अच्छा काम, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन पे काम करें। किस तरह से? आपके सामने देखिए कोई भी घटना आती है तो आप क्या करते हैं, तुरंत रिएक्शन आता है। जैसे कोई भी घटना हुई तो गुस्सा आ गया, या अगर आपने कुछ डरावना देखा तो उस इमेजिनेशन में डर लग गया। कई बार देखिए हम जब डरावना सपना देखते हैं, इवन सो रहे होते हैं, उसके बाद भी जब हम जागते हैं तो हम पसीने से तरबतर, पसीना होता है, या हम डरा हुआ भगवान देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। वो क्यों होता है कि हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में घबराहट चल रही है और उसका रिजल्ट हमारे शरीर में दिखता है। अब इसी चीज पे अगर हम अपने इमेजिनेशन और असलियत पे ध्यान करें, जैसे आप सामने बैठी हुई चीज को भी वही रिएक्शन देते हैं जो कि सपने में, तो इंसानी दिमाग सपने और हकीकत में कोई भी अंतर नहीं महसूस करता। यदि मैं आपसे कहूँ कि अभी आपके हाथ में एक बढ़िया कच्चा हरे रंग का आंवला है और आप उसे हाथ में ले करके मुंह की तरफ ले जा रहे हैं और उसको काट रहे हैं और सारा आंवले का हरा हरा बढ़िया खट्टा वाला रस आपके मुंह में घुल रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, दांत में खट्टा लग रहा है, हो रहा है ना, जबकि आंवला आपके सामने नहीं है। आपने से कोई भी आंवला अभी खा नहीं रहा है,
लेकिन आपका शरीर बिल्कुल वही प्रतिक्रिया दे रहा है जैसा कि स्वाभाविक में आंवला खाते हुए देता है। तो इस तरह से जब आपको अच्छी चीजें चाहिए तो हम हमेशा क्या कहते हैं, अरे हमारे सामने तो अच्छी चीज लाओ, अरे सर मत लाओ। आप एक बार कल्पना कीजिए सब अच्छा हो। जरा एक बार उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे पिताजी हो, कोई। जरा उसके बारे में सोचिए, उनका चेहरा, उनका नाम सोचिए। कैसा लग रहा है सर? भाव कैसे लग रहे हैं? पहले से हल्के हुए, अच्छा लग रहा है, मन में प्रसन्नता आ रही है। अब जरा उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, बहुत खड़ूस आदमी है। या आपको अपने कलेक्टर में बहुत लोग मिल जाएंगे अपने आसपास, जो सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को खून जलाते रहते आए ना। और अब जैसे ही ऐसा कोई व्यक्ति का नाम या उसका कोई चेहरा दिखता है अपने पास, तो स्वभाव हमारा नो डाउट गुस्सा है। या अगर मैंने आपसे कहा वो रमेश है ना, रमेश की बात करो, मान रमेश कैसे बात। अब जैसे मैंने रमेश का नाम लिया, अभी मैंने आपको कुछ बोला नहीं और आपने कहा उसका नाम मत लो, मेरा मूड नहीं है। अब उसके बाद आपको काम कर रहे हो या इसलिए आपका वो लीडर साथ में और कैरी हो जनरली हाथ उठाया उनके लिए बहुत आदर, कितनों की अच्छी है। अब जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनके लिए मैं क्या सोचूं? मीडियम मध्यस्थ है, ये क्या है? चलिए अगले 10 मिनट के अंदर आप उनकी आदत में एक पेज बना, मजेदार, अनबिलीवेबल। आप कहोगे ये कैसे हो? जिनके पास पन्ने पेपर है, मैं आपको कुछ शब्द दे रहा हूँ, जरा उसको याद करने की कोशिश करिए। बहुत आसान है, आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। या तो ऐसा करिए, जिनके पास पन्ने ना भी हो, आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल के SMS टेक्स्ट में जाकर टाइप कर लीजिए। बहुत आसान है। ये मैंने आप लोगों को जो पर्ची दी है, आप लोगों के पास पर्ची आ रही है, जिनके पास पर्ची आ रही है, हाँ नहीं उतने ही दे रहे हैं। आपने इधर नहीं सर, आप उधर से लेकर के पीछे कर लीजिए, आप पीछे कर लीजिए। इस पर्ची में आप लोग अपना अपना नाम लिख लीजिए और रख लीजिए, अभी उसमें अभी दोबारा आ रहे हैं। चलिए लिखने को तैयार, मैं आपको कुछ शब्द दे रहा हूँ, बड़े आसान से है। पहला शब्द है बैग, बैग 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 बैग, झोला बैग। दूसरा है वाटर, वाटर पानी। तीसरा है बिल गेट्स, आप सब भलीभांति परिचित है उससे। तीसरा है बिल गेट्स, बिल गेट्स। चौथा है फील्ड, मैदान, फील्ड, फील्ड मैदान। हाँ अभी नहीं जोड़ी, जब आप 3 कहेंगे तब जोड़िएगा। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से, जैसे ही मैं कहूँगा 1 2 3, मेरे 3 कहने पे हम सब एक साथ ताली बजाएंगे, आगे पीछे नहीं, ठीक है? As I say 1 2 3, we will clap suddenly और 3, ना उससे पहले ना बाद। कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना चाहें? एक बार, बिल्कुल सही बात है, एक बार 3 का 10, कितना? और कोई कंफ्यूजन? जिस तरह का उन्होंने सवाल पूछा है, कुछ और कंफ्यूजन हो? सबको समझ में आ गया है? रेडी? शुरू करें? अब कोई कंफ्यूजन नहीं ना? पक्का? शुरू करते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 3।
लगी है तो भाई साहब नहीं चलेगा। मैंने आप लोगों से बार बार पूछा, पक्का अगर भाई साहब समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गलती नहीं, क्या हाल हुआ? 2 पे ताली बज गई, सबकी बज गई नहीं, ताली आपने तो बजाई। एक बात बताइए, ताली मैंने बजाई, बिल्कुल बजाई। मैंने आपसे क्या कहा था करने? सारे काफी चले थे। आपने ताली पहले बजाई, किक और किक बाद में। मैंने आपको कमांड जो दी थी वो क्या दी थी? आपसे मैंने कहा आपके सारे चले थे। जी, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं उसी तरह वही बताना चाह रहा हूँ। मैंने आपको जो कमांड दी थी, आपसे पक्का करा था मेरे 3 कहने पे। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि जैसे मैं बजाऊंगा वैसे आप बजाना, बाकी लोग को करना है। हमने देर में कराओ या जल्दी कराओ, हमने टाइम नहीं कहा था। बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये बात बताइए कि मैंने जो आपसे कहा था करने को, वो ये कहा था भाई साहब आप कृपया जैसे कि मैंने 3 काउंट 3 तब ताली बजाना। तो आपने ये नहीं कहा था कि हम किस सीक्वेंस में देखा आपने बाकी तो कुछ बताया नहीं। भाई साहब मैंने हिंदी अंग्रेजी सब तरह से कहा, आपसे भी पूछा कि भाई साहब कोई शक शुबा हो तो बता दो। आपने कहा नहीं जी बिल्कुल समझ में आ गया, आगे बताओ, ऐसे नहीं खड़े हैं बजाओ तुम। अब हमने क्या करा, 1 2 3 मैंने ताली बजाई, जब मैंने कहा 2 बज गया। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही कहा 3 भाई साहब आपने नहीं बजाई, मेरे 3 कहने के बाद भी नहीं बजाई थी। एक दिन के महीने की सर कितनी हो गई? 300 राउंड फिगर, 300 हो गए। 300 का 1% निकाल दीजिए, 3 5। क्या आप जानते हैं उस 3 5 में कितना नुकसान हो जाए? अगर पॉइंट भी निकालिए तो 1 5 मान लो कहीं ना कहीं, यानी मिस्टेक होगी ना सर। और आप 100 अच्छे काम कर दीजिए, कितने नहीं जाएंगे। अगर एक गलत कर दिया है 100 बार आपको वही ताना दिया जाएगा, भाई साहब गलती करी थी वो फाइल ध्यान रखना। उसी गलती का बार बार आपको ताना देंगे, ताकि ये भाई साहब आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो। एक बार भी कोई ऐसे पकड़ाएगा नहीं, लेकिन उस फाइल के लिए आपको ताने लगातार, तो वो एक गलती आपके 1000 अच्छे कामों पे भी भारी पड़ जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप अपने आप को ऐसा प्रोग्राम कर लीजिए कि आपके लिए जो भी आपके टेबल पे काम आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माउंटेन के बाद रिवर रह गया। नहीं बोला था माउंटेन के बाद कैट था, माउंटेन कैट रिवर, सरमान, ग्रेप्स ट्रेन, हॉस्पिटल, लाइन, माजा, गार्डन। मैगी मंकी स्कूल न्यूज़पेपर। बहुत बढ़िया सर। माउंटेन कैट रिवर सलमान खान, ग्रेप्स ट्रेन हॉस्पिटल, लॉयन मैगी गार्डन, लॉयन के बाद 2 मिस कर गए। माजा गार्डन मैगी, स्कूल मंकी, लिख जा रहे हैं चलते रहिए। एक मिस हो गया लास्ट का, न्यूज़ एक बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा करा। चलिए सर, आप लोगों को ये 18 शब्द याद नहीं, लेकिन गौर फरमाइए, आप 3 घंटे की मूवी देखते हैं, एक पिक्चर कोई भी एक बार में आपको याद हो जाती है, सालों याद रहती है, बाकायदा कैरेक्टर सही, उसका नाम सही, क्या स्टोरी है, ये सब याद रहती है ना। ऐसा क्यों? ऑडियो वीडियो, अगर ऑडियो वीडियो हटा दे तो पिक्चर याद रहती है।
पिक्चर याद रहेगी, नहीं जितना जो है ऑडियो भी हटा देंगे तो दिक्कत आएगी, पिक्चर याद रहेगी ना। अब जब आपके पास मैंने ये शब्द दिए, अब मैं आपको एक कहानी सुना सुनिए। मेरे पास एक बैग है लाल कलर का, एलन कूपर कंपनी का, जिसपे चेन लगी है, ठीक है। और मैंने बिस्लरी की बोतल खोली, उसमें से नीले रंग का ढक्कन खोला और बैग में पानी भर दिया। अब मैं आगे चलने लगा तो बिल गेट्स बोले, बिल गेट्स से हाय लो करा। बिल गेट्स मुझसे कहते हैं और कौन जी कैसे हो आप? मैंने कहा जी बहुत बढ़िया हो रहा है। कह रहे हैं आपके कानपुर में तो बहुत गर्मी है, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, गर्मी लग रही बहुत सा। मैंने देखिए अभी मैं इंतजाम करता हूँ कि गर्मी का। मैंने बैग की चेन खोली और उनके ऊपर पानी डाल दिया, गीले हो गए। अब उन्होंने कहा वैसे क्या कर दिया, मैं तो मीटिंग में जा रहा था, गीला हो गया। मैं हमें सुना रहा था चलो दौड़ के देते, उनको दौड़ने के लिए हम फील्ड पे ले गए, फील्ड में दौड़ाया, दौड़ते रहे। अचानक देखा तो एक बहुत बढ़िया सा माउंटेन निकला हुआ है रेड कलर का। मैंने कहा चलो ऊपर हवा बहुत अच्छी होती है, जल्दी सूझ जाओ। उस माउंटेन को चढ़ाया, जैसे ही वहाँ पहुंचे तो एक काली रंग की बिल्ली बैठी हुई थी, जिसकी हरी हरी आंखें थी। उसने हमें देखा तो थोड़ा सा डराया, हमने भी उसको जवाब दिया भाई साहब हटो, हम तुमसे डरते हैं क्या? जैसे इसको डराया तो वो कूद करके पीछे रिवर में कूद गई। अब बिल्ली कूदी तो डर भी लगा कि यार बेचारी जान ना चलिए, चलो हम नीचे जाकर उसको बचा के लाए। जैसे नीचे पहुंचे नदी किनारे जाने रहे, सामने से देखा सलमान खान नदी से निकल के आ रहा है। तो जाओ शर्ट वाला बढ़िया मसल असल के साथ में, मैं क्या बात है सलमान जी? हाँ जी बिल्कुल, बस यहीं पे आया था। और बताओ आप कैसे? हमने जी हम बढ़िया, मैं लोग काले वाले अंगूर खा रहा हूँ, बढ़िया स्वाद है, बहुत बढ़िया, विदेशी मंगवाए हैं, इम्पोर्टेड, लो जरा खाओ। हमने भी खाए, बड़ा अच्छा लगा। अब जब हम खा रहे तो बगल में ट्रेन खड़ी, हमसे कह रही भाई साहब अकेले अकेले तो नहीं, उसको हमारा भी बनता है। मैं बिल्कुल भाई, ट्रेन को खिलाया तो अब दोस्ती हो गई, व्यवहार हो गया। तब ट्रेन ने हमसे कहा चलो भाई दोस्ती है, आपने अंगूर खिलाया, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं जी मैं तो हॉस्पिटल की तरफ जा रहा हूँ, चलो मुझे छोड़ दो। नहीं हाँ आप बैठो, मैं आपको छोड़ दूँ। उसने मुझे अपने AC कोच में बैठाया, फर्स्ट क्लास वाले में बढ़िया, और ले गई ट्रेन में मुझे हॉस्पिटल में छोड़ दिया। जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंचा, वहाँ के रिसेप्शन में देखा मैंने कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी कंपाउंडर, कोई भी नर्स, कोई नहीं बैठा हुआ है। एक शेर बैठा हुआ है बढ़िया, बहुत बढ़िया घनी घनी दाढ़ी वाला, लेकिन नीले रंग का शेर बैठा। मैं पहले डाला, लेकिन शेर ने बड़े आराम से बुलाया, इशारे से इधर आओ। पहुंचे, मैंने भाई डरो नहीं, मैं तो यहाँ का दोस्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं, और तुम बड़ी गर्मी से आए हो, दो जरा माजा पी लो ठंडी ठंडी, तो तरोताज़ा हो जाए। मैं बढ़िया से, अब जब माजा पी ली शेर अपना दोस्त, तब तो गले में हाथ डाल के दोनों लोग गार्डन में टहलने गए। और जब गार्डन में पहुंचे तो एक सरप्राइज हमारा इंतजार कर रहा था कि जितने भी पेड़ थे उनमें से किसी में भी फल नहीं लगे थे, मैगी लटक गई। हमने भी मैगी के कुछ पैकेट तोड़े और हमने अपने बैग में डाले, इन्हें तो 22 पैकेट मैगी के हमने तोड़ करके बंद दिए। अब मैं 22 पैकेट ले करके स्कूल पहुंचा। जब स्कूल पहुंचने लगे रास्ते में तो हमें कुछ बंदर मिले, उन्होंने मैगी के लिए इरादे अपने बनाए, पैसा ऐसा नहीं चलेगा। तो हमने कहा पहले चलो स्कूल चलो, पढ़ेंगे उसके बाद फिर ले लेंगे। जब स्कूल लेके पहुंचे तो वहाँ देखा सरप्राइज कि कोई भी किसी के पास किताबें नहीं है और सारे लोग न्यूज़पेपर लेकर के पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है दैनिक भास्कर। ये हमारी कहानी खत्म। अब इस कहानी में आप ये बताएं मेरे पास क्या था? बैग था, उसका कलर क्या था? किस कंपनी का था? वो कैसा था? चेन लगी। फिर मैंने क्या करा उस बैग में? कौन सी कंपनी की थी? ढक्कन कौन से कलर का था? नीले कलर का। मैंने बोतल ली और डाल। अब जब मैं आगे चला मुझे कौन मिला? बिल गेट्स। क्या कहा? कहाँ जा रहा था? मीटिंग में जा रहा था। उसने मुझसे क्या कहा? गर्मी लग रही। मैंने उस क्या करा? पानी लेकर के उसको डाल के भिगो दिया। तब उसने मुझसे क्या कहा? गए मीटिंग में आया तो तुम्हें डिस्टर्ब कर। फिर मैंने उससे कहा कि भाई चलो सुखा देते हैं। तो मैं कहाँ ले गया? फील्ड में ले गए। और फील्ड में क्या निकला अचानक से? लाल रंग का पहाड़, जिसका कलर था लाल रंग का। उस पहाड़ पे कौन बैठा था? बिल्ली। बिल्ली क्या उस कलर की थी? ग्रीन आंखें थी, आंखें थी ग्रीन और काली रंग की बिल्ली थी। बिल्ली ने हमें देख के क्या करा? डराया। हमने जवाब में उसको डराया तो क्या हुआ बिल्ली का? बिल्ली नदी में कूद गई। फिर हमारे मन में क्या विचार आया? बचाने मरना जाए।
हम नीचे उतरे तो नदी में से कौन निकला? कैसा था? कैसा था? विदाउट शर्ट, बिना शर्ट वाला। उसने हमसे क्या कहा? अंगूर खा लो। कहाँ से आए थे? विदेश से मंगाए थे। कौन से रंग के थे? हमने खाए। फिर हमने क्या करा? ट्रेन को खिलाए। ट्रेन ने हमसे क्या कहा था? कहाँ चलाए, चलो हम हमें वो हमें कहाँ लेके गई? हॉस्पिटल में क्या हुआ? रिसेप्शन पे बैठा था, शेर बैठा था। शेर ने हमको देख करके क्या कहा? शेर का कलर क्या था? नीला। शेर ने हमें माजा दिया, माजा पिया। फिर हम उसके साथ कहाँ गए? गार्डन में गए। कैसे? गार्डन में हमने क्या देखा? एक पेड़ था, एक पेड़ नहीं, बहुत सारे पेड़ों में क्या था? मैगी लटक रही थी। हमने मैगी का क्या करा? तोड़ के बैग रखी। कितनी मैगी? फिर हम कहाँ गए? कौन मिला? और स्कूल में क्या हो रहा था? बंदर से हमने क्या कहा? जब पेपर पहले स्कूल से पढ़ के आएंगे तब मैगी देखते। सर कौन कहता है आपको 18 वर्ड याद नहीं थे? आपको 18 नहीं, अगर आप गिनिए तो अभी आप 55-60 से ज़्यादा शब्द याद कर चुके हैं। चलिए अब शब्दों पे आते हैं। पहला वर्ड बैग, दूसरा फिर 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 ट्रेन का हॉस्पिटल का लॉयन का फिर मैगी फिर मंकी फिर कौन कहता आपको 18 नहीं याद होता साहब? ये तो ऐसे याद हो गए। याद होगा तो आपके लिए ताली बनती है। अब आप सोचिए कि मैं ये पर्चियां मैं यहाँ रखता हूँ, इसमें से आपको अपने अपने नाम की पर्चियां ढूंढनी है। आसान काम है, कोई दिक्कत नहीं ढूंढनी। लेकिन एक मिनट सर, घड़ी बहुत बढ़िया है ना, रुकती तो नहीं है, ठीक है। जैसे ही आप कहेंगे ओके, तब ये ढूंढना शुरू करेंगे और आप टाइम नोट करें कितने टाइम में सबको मिल गई पर्ची। अच्छा, आप जब कहेंगे तभी शुरू करेंगे। बताइए कब शुरू करें? कोई दिक्कत नहीं, ढूंढ लीजिए। मिस नहीं हुई सर, सब कोई दिक्कत नहीं, टाइम लीजिए, ढूंढ लीजिए। गट्टा जाता है। ये अपनी पट्टी और खुआ रहे हैं और खो रहे हैं इसमें। हाँ हो जाएगा, पूरे हो जाएंगे। हो गए? चलिए रुकिए। अब 3 मिनट हो गए। उस 3 मिनट में 5 लोगों को मिले, एक को नहीं मिला। सर पता है कि आपने लिखा ही नहीं। ठीक है, जिसको भी आप लोग उठाएंगे ना,
क्योंकि कई लोग ऐसे भी जो नहीं आए हैं। नाम बोलिएगा, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, जिसका नाम बोलते जाए वो आप उधर से तुरंत हाथ उठा दीजिएगा कि हाँ ये मेरा नाम, ठीक है। हाँ, रमेश कुमार, राजनाथ गुप्ता, वो उधर दीजिए। महेश सिंह, आशुतोष त्रिवेदी, महेश सिंह, आशुतोष त्रिवेदी, और ओम प्रकाश, एस.के. यादव, अनिल कुमार पाल, अनिल कुमार पाल, दिलीप निगम, संजय एस.के. यादव, महेश सिंह, महेश सिंह जिनकी क्यों नहीं बदलती पहुंचा दे। मौका नहीं मिलता। सर खैर कौन से आप ये तो कह सकते हैं कि एक कप चाय दे दो, खाना बना दो, या ऐसी कुछ बात करते हैं कि फलानी चीज दे दो। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं उसके लिए समय नहीं मिलता। सर आपको कैसा माहौल चाहिए? पहले तो हिंदी की पिक्चर देखेंगे फिर अंदर से आगे निकलेगा। एक छोटी सी बात बोलनी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, छोटा सा वर्ड, ये तो आप चलते फिरते नहीं कहते। और डांट पड़ रहा है कहेंगे जब पढ़ना लगा किया अभी तो तुम्हारे पास बात नहीं पड़ेगी सर। बहुत बढ़िया सर। आप ये भी तो पूछ लो कहाँ किया है। ये असली वॉलंटियर है, वॉलंटियर। देखिए जब कोई चीज रेगुलर नहीं होती है, अचानक होती तो सबने आता दिखा सकते हो वीडियो वाला।